हम नेपाली भाषा पर गर्व करते हैं, लेकिन इस भाषा, जो आज भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मान के साथ शामिल है, इसके पीछे दशकों लंबा संघर्ष, धैर्य और बलिदान का इतिहास है। ऐसे ही एक अग्रणी योद्धा थे आनंद सिंह थापा मगर। उन्होंने सन 1956 में नेपाली भाषा आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय बहुत से लोग इस सपने को असंभव मानते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और आगे बढ़ते रहे। 3 दशक से अधिक लंबे इस आंदोलन का परिणाम सन 1990 में आया, जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 31 अगस्त 1992 को नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसी वर्ष संसद के दोनों सदनों ने नेपाली भाषा को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया था। आनंद सिंह थापा मगर केवल एक नाम नहीं थे, वह नेपाली भाषिक अधिकार आंदोलन के आधार स्तंभ थे। उनका योगदान अमूल्य है, जिसने लाखों नेपाली भाषी भारतीय नागरिकों के आत्मसम्मान, पहचान और भाषा को संवैधानिक संरक्षण दिलाया। लेकिन विडंबना क्या है कि आज उन अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को गोरखा समाज धीरे धीरे भूलता जा रहा है। उनका नाम, उनका संघर्ष, उनका सपना आज की पीढ़ियों को प्रायः पता ही नहीं है। इतिहास को जिनका स्मरण करना चाहिए था, समाज वही इतिहास ओझल कर रहा है। यदि आनंद सिंह थापा मगर किसी अन्य बड़ी जाति या सत्ता के नजदीकी समुदाय से होते, तो संभवतः उनके लिए प्रतिमा स्थापित होती, सड़क का नाम रखा जाता, सालगिरह मनाई जाती। लेकिन वे मगर समुदाय से थे, उस जाति से जो हमेशा अग्रिम पंक्ति में लड़ती आई, परंतु बाद में भुला दी गई। उनकी जातीय पहचान ने ही उनके योगदान को ओझल कर दिया है, जो हमारे सामाजिक ढांचे की कठोर सच्चाई है। आज जब हम गर्व के साथ नेपाली भाषा में बोलते और लिखते हैं, वह अधिकार आसान नहीं था। वह आनंद सिंह थापा मगर और उनके जैसे अनगिनत योद्धाओं के परिश्रम, आंसू और प्रतिबद्धता का परिणाम है। अब समय आ गया है, हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसे समाज हैं जो अपने नायकों को ही भूलते जा रहे हैं? क्या भाषा आंदोलन के आधार स्तंभ को केवल जातीय चश्मे से देखकर उपेक्षित किया जा सकता है? आनंद सिंह थापा जैसे नायकों के योगदान को स्मरण करना जरूरी है। उनका सपना, संघर्ष और पहचान आगामी पीढ़ियों को सिखाना आवश्यक है।